हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है कि आप अगर इस रीडिंग को देखते वक्त किसी भी पर्सन के बारे में सोचें और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, बेसिकली उसी को हम यहाँ पर इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, आपका दोस्त, आपका गुरु, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी जो अब तारा बन गया है। ओके, सिंपली आपको 3 गहरी सांस लेकर इस पर्सन को विजुलाइज करना है, इस पर्सन के नाम के बारे में सोचना है। एंड यस, ये मैसेजेस उसी पर्सन की तरफ से आपके लिए होंगे। ओके, मैं यहाँ पर चैनल मैसेजेस प्लस टैरो और ऑरेकल दोनों को यूज़ करूँगी। ये रीडिंग आप अपने सन साइन या अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आने वाले समय में भी अगर आपके सामने ये रीडिंग आती है और आप इसे देखते हैं तो ये आपके लिए एक गाइडेंस का काम करेंगे या आपके लिए रेजोनेट होगी। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो आपका वहाँ भी स्वागत है। मैं वहाँ पर भी मैसेजेस पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, तो होपफुली स्कॉर्पियो आपने यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में सोचा है। तो अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। स्कॉर्पियो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी तरफ से स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है? ओके, पहला मैसेज है हनीमून। तो बहुत रोमांटिक मैसेजेस, बहुत रोमांटिक एनर्जी इस पर्सन की तरफ से। पॉलिटिक्स से बचो, बोलो नहीं, करके दिखाओ, सिंपल चॉइसेस, स्प्रिंग सीजन, मार्च 20th to जून 21st। स्कॉर्पियो, इन सारे मैसेजेस को देखते हुए मुझे जो पहला शब्द आपके लिए इस पर्सन की तरफ से मैसेज के रूप में मिलता है वो है दावा। दावा पेश करना, दावा। तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है, तुम्हारा दावा क्या है, क्या उसके लिए तुम्हारे पास एविडेंस है, प्रूफ है? तो यहाँ पर जैसे ये पर्सन आपको जैसे पुख्ता करना, जानकारी को पुख्ता करना, कहना बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसकी स्पेस क्या है, उसकी फाउंडेशनल एनर्जी क्या है, प्रूफ क्या है। तो ये पर्सन आपको इनकरेज कर रहा है कि चीज़ों की तह तक जाने की कोशिश किया कीजिए। ओके, चीज़ों की तह तक जाएंगे तब आप यहाँ पर जो भी करोगे, जो भी बोलोगे, उसमें वज़न होगा, उसमें एक वज़न होगा, उसका प्रभाव होगा। ओके, तो यस, आपको यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि ऐसा करने से तुम पावरफुल भी बनोगे। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर इससे क्या है कि जो फास्ट मूविंग एनर्जीज हैं, आई एम नॉट सेइंग कि फास्ट मूविंग एनर्जीज अच्छी नहीं होती, इट्स जस्ट कि फास्ट मूविंग एनर्जीज हर वक्त काम नहीं आती। कभी कभी हमें थोड़ा स्लो चलना होता है क्योंकि हमें अपनी फाउंडेशन को निखारना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना है, हमें कुछ हमारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना है, लेसन सीखने हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको इस एनर्जी के लिए प्रेरित कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में इस ढंग से इस समय फ़िलहाल जीने की ज़रूरत है। ओके, इससे आपकी पावर बढ़ेगी और अगेन आप जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, फिर उसमें वज़न आएगा। ये पर्सन आपको सिंपल चॉइसेस के लिए भी प्रेरित कर रहा है। ये पर्सन कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन से बचो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बचो, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन से बचो। जानबूझकर कॉन्वर्सेशंस को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करो। जितना पूछा गया है उतना जवाब दो, या फिर उतनी ही बात करो जितना कहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत हैवी प्रोटेक्शन की एनर्जी में भी दिख रहा है। यहाँ पर एक जैसे एस्केप की एनर्जी है स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए। जैसे ये पर्सन आपको कहीं किसी चीज़ से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है, आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई उनका ये मैसेज है कि सिंपल चॉइसेस इस समय ये तुम्हें हेल्प करेंगी, ये तुम्हें इस समय रेस्क्यू करेंगी।
ओके ये पर्सन आपको पॉलिटिक्स से बचने को भी कह रहा है। ये कह रहा है कि इस समय अपने इर्द गिर्द अगर कोई षड्यंत्र, कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग तुम्हें दिख रही है या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें बैक स्टैप कर सकता है, तो इस इंट्यूशन को, इस इंट्यूटिव गट फीलिंग को एक्सेप्ट करो, फॉलो करो। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें सही गाइड कर रही है। ओके यहाँ पर कुछ लोग लिब्रा साइन के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि लिब्रा की रीडिंग में भी ये एक मैसेज आया था। ओके बोलो नहीं, करके दिखाओ। तो ये पर्सन अगेन जैसे आपको एक ऐसी स्पेस से चैलेंज कर रहा है जहाँ पर ये आपको हर्ट नहीं, बल्कि ये आपको जैसे जगाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ अब तुम करके दिखाओ। तुमने बोल दिया, तुमने बता दिया, अब करके दिखाओ। अब रिजल्ट्स का टाइम है। अब जो तुमने दावा पेश किया है उसके एविडेंस का टाइम है। ओके तो यहाँ पर अगर कोई रिलेशनशिप भी है, आई थिंक उस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, ये पर्सन जैसे लिटरली उसको जानना चाहता है आपकी तरफ से। ओके हनीमून है तो यहाँ पर ऑब्वियसली रोमांस के बारे में कुछ मैसेजेस हैं, कुछ फीलिंग्स हैं। मैसेजेस से ज़्यादा मैं यहाँ पर फीलिंग्स की बात करूँगी। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर लव रिलेशनशिप में किसी पर्सन के बारे में, लव पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। एंड आई थिंक उस पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत सारा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ हनीमून पर जाना चाहता है या ऐसा फ्यूचर देख रहा है। ओके यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न बहुत सिग्निफिकेंट है। इस समय ऑटम सीज़न चल रहा है, तो ऑटम के बाद विंटर आएगी, फिर स्प्रिंग सीज़न आएगा। सो येस आई थिंक ये स्प्रिंग 2024 का कोई संकेत है। मैं इसके लिए क्या मैसेजेस हैं इसे कार्ड से चेक करना पसंद करूँगी। सो लेट्स सी स्प्रिंग सीज़न, स्प्रिंग 2024 में स्कॉर्पियो के साथ क्या होगा, जो इस पर्सन का मैसेज भी है स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए। स्प्रिंग 2024 में स्कॉर्पियो के साथ क्या होगा। वाओ, हो स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ कार्ड। इसको अगर मैं एक शब्द में एक्सप्लेन करूं तो ये है आपका बेस्ट वर्जन स्कॉर्पियो, आपका बेस्ट वर्जन। इस समय इस रीडिंग को देखते वक्त आपके मन में अपने लिए जो भी ख्वाब उठते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरी लाइफ को ऐसा होना चाहिए, मेरा बेस्ट वर्जन बेसिकली ऐसा है वैसा है, तो ये वो उसकी मैनिफेस्टेशन है। तो ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आपने ये सोचकर इस रीडिंग को आप देख रहे हो, ये पर्सन आपको आपका फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्प्रिंग सीजन 2024 तक आप अपने बेस्ट वर्जन को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर लोगे। आप गुर्राने की एनर्जी में भी आ रहे हो। ओके गुर्राना क्या है कि ये ऐसे एक अनस्टॉपेबल एनर्जी। अगर मेरे सामने कोई फियर भी है तो मैं उसको फेस करूं, मेरे एनिमीज़ हैं तो मैं उनसे डरूं नहीं, बल्कि खुद को देखूं कि मैं इनको ओवरकम करके कैसे आगे बढ़ सकता हूं। तो आप एक प्रॉपर इन्फिनिटी में टैप इन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दिया यूनियन इस इन्फिनिटी से। तो ये जो भी पर्सन है ये आपको यूनियन की गुड न्यूज़ दे रहा है कि स्प्रिंग 2024 तक ये यूनियन आपको मिल जाएगी। ये जो भी यूनियन है ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके सो यस बेस्ट वर्जन है आपका जो स्प्रिंग 2024 तक मैनिफेस्ट हो रहा है। नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियो साइन के लिए इस पर्सन की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। We have Knight of Pentacles, The Sacred Fire, ये इस डेक में एक्स्ट्रा कार्ड है, एंड 5 of Swords। यहाँ पर हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, कद का। यहाँ पर भी हाइट है और अगर यहाँ पर भी देखें हाइट है, जैसे आकार। ओके आकार,
कुछ चीज़ों का आकार बड़ा है और कुछ चीज़ों का आकार छोटा है, बट दैट डजंट मीन कि जिन चीज़ों का आकार छोटा है उनकी कोई वैल्यू नहीं या उनका कोई पर्पस नहीं। ओके तो ये पर्सन आपको यहाँ पर दरअसल चीज़ों के आकार को समझने को कह रहा है। चीज़ें कितनी बड़ी हैं, चीज़ें कितनी छोटी हैं, इस चीज़ को समझना सीखना होगा स्कॉर्पियो आपको। हो सकता है कि आपकी इस समय नज़र इस तरीके से काम करती है कि आप बड़ी चीज़ों को, बड़े इश्यूज़ को छोटा गिनते हो और छोटे इश्यूज़ को बड़ा गिनते हो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का इम्बैलेंस भी दिख रहा है मुझे। ओके तो ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे देखने की कोशिश करो। ओके और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़े मसले हैं, चीज़ों का आकार बड़ा है तो उनके जो सल्यूशंस हैं वो भी वैसे ही लगेंगे। कभी कभी किसी बहुत बड़ी समस्या का जो हल है वो बहुत सिंपल सा हो सकता है। कभी कभी बड़े बड़ी रंजिशें, बड़े 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 जो हादसों में जो रंजिशें पैदा होती हैं वो सिंपल एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन से ठीक की जा सकती है। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो ये पर्सन आपको इस विजडम के साथ, इस सेक्रेड फायर की जो ये विजडम है इसके साथ जुड़ने को कह रहा है। ओके आपको ये भी कहा जा रहा है कि बातों का बतंगड़ नहीं बनाना स्कॉर्पियो। यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा भी, मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी महसूस कर रही हूँ कि जहाँ पर कभी कभी आपसे ये गलती हो जाती है कि आप बातों का बतंगड़ बना देते हो। जो चीज़ जैसी है नहीं उसको सोच सोच कर आपने उसकी बात का बतंगड़ बना दिया। तो ये पर्सन आपको यही मैसेज दे रहा है कि बातों का बतंगड़ नहीं बनाना, चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे देखो। ये पर्सन स्पेसिफिकली आपको थर्ड आई चक्रा पर काम करने को बोल रहा है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहिए। ओके यहाँ पर फायर एलिमेंट के साथ ये पर्सन चाहता है कि आप जुड़ें अग्नि की ऊर्जा के साथ। तो कैंडल्स लगाना, दिए लगाना या फिर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठे करके उसमें से फायर पैदा करना सेफ जगह पर। लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप फायर के साथ एक कनेक्शन को जोड़ें। ओके यहाँ पर मुझे अग्नि फेरे जैसे होते हैं, अग्नि कुंड जैसे होते हैं, मुझे वो भी दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज का मैसेज भी हो सकता है, ये सेक्रेड यूनियन, ये सेक्रेड फायर जो है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये दिलासा देने की भी कोशिश कर रहा है, अगर ये लव पार्टनर है, कि यस हम एक होंगे, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ। ओके लेकिन यस कहीं ना कहीं बातों का बतंगड़ नहीं बनाना, चीज़ें जैसी हैं उसे वैसे ही देखना है। ओके ये जो आकार का मैसेज आया है, शेप का मैसेज, इसके बारे में आप और क्या बताना चाहोगे? आकार का मैसेज जो है इसके बारे में आप और क्या बताना चाहोगे? ओह माय गॉश, आप ही का कार्ड है डेथ कार्ड, द हायरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्कॉर्पियो ये जो भी पर्सन है जिसे ध्यान में रखकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये पर्सन आपको फ्रीडम के बारे में मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है। ये आकार का मैसेज फ्रीडम के साथ जुड़ा हुआ है, विंग्स के साथ। यहाँ भी विंग्स हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखें बर्ड्स हैं, विंग्स हैं, यहाँ तो है ही बर्ड पूरा का पूरा, राइट। तो ये फ्रीडम के बारे में मैसेजेस हैं आपके लिए। ये पर्सन आपसे कह रहा है कि अगर तुम चीज़ों की क्वांटिटी की जगह चीज़ों की क्वालिटी को चूज़ करो, ओके क्योंकि क्वांटिटी क्वालिटी से भी आकार शेप बनता है। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी शेप बड़ी होगी, जितनी क्वालिटी कम होगी जितनी क्वांटिटी कम होगी उतनी शेप कम होगी। लेकिन कम क्वांटिटी में अगर क्वालिटी ज़्यादा हो तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, वो लॉन्ग टर्म में चीज़ टिकेगी, राइट। तो यहाँ पर एक ऐसी ही एनर्जी है स्कॉर्पियो आपके लिए। ये पर्सन आपसे कह रहा है कि फ्रीडम चाहिए अगर अपनी लाइफ में, तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को चूज़ करो। ओके क्वालिटी को जितना तुम चूज़ करोगे, क्वालिटी फ्रेंड्स, क्वालिटी वर्क, क्वालिटी मनी, क्वालिटी रिलेशनशिप्स, क्वालिटी मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इस चीज़ की ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्वालिटी को चूज़ करने की आपके जीवन में फ्रीडम को लेकर आएगी। ओके मैं इस फ्रीडम की एनर्जी को चेक करना चाहूँगी। ये फ्रीडम किस चीज़ की फ्रीडम है?
स्कॉर्पियो अगर इस मेथड को लगाते हैं तो ये किस चीज़ की फ्रीडम है, स्पेसिफिकली किस चीज़ की फ्रीडम है? We have the Ace of Wands. फ्रीडम टू चूज, चॉइसेस की फ्रीडम है यहाँ पर कि मुझे क्या चाहिए। ओके, चॉइसेस की फ्रीडम है। व्हाट एल्स? नाइन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कार्मिक साइकिल से भी आप बाहर निकल सकते हैं क्योंकि 9 + 1 = 10। तो आपके कार्मिक साइकिल्स भी हैं जहाँ पर चीज़ों का कोई आउटकम नहीं है बल्कि चीज़ें बस गोल 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 घूमती हैं। वही पैटर्न्स, वही बातें, वही घिसी पिटी बातें, वही पैटर्न्स हैं आपके। मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट्स नहीं हैं। आप इन सारे साइकिल से बाहर निकल सकते हो, आपको फ्रीडम मिल सकती है अगर आप यहाँ पर सिंपली क्वालिटी शब्द को, क्वालिटी की एनर्जी को पिक कर ले। क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को चूज़ करो। ये मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। आई बिलीव ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी वाइज पर्सन है, या फिर ये ऐसे लोगों की संगति में रहता है जो बहुत वाइज हैं। इसके घर में भी बहुत विजडम से भरे हुए लोग हो सकते हैं क्योंकि हारोफेंट यहाँ पर विजडम को भी दर्शाता है। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। आप स्कॉर्पियो से और क्या कहना चाहोगे? ये पर्सन से अगर आपकी चैट हुई है स्कॉर्पियो, अगर ये जो पर्सन अगर ये जिंदा है और इससे आपकी चैट हुई है, ये पर्सन आपको उस चैट को रीड करने को कह रहा है। यहाँ पर मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं सबलिमिनल। इस पर्सन ने चैट के दौरान कुछ सबलिमिनल मैसेजेस आपको दिए हैं जो चैट करते वक्त आप इस पर्सन के मैसेजेस को नहीं समझ पाए, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन रीविजिट करने को कह रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये कार्ड पहले रखे हुए थे और उसके ऊपर कार्ड गिर गए और मुझे दोबारा से इनको सजाना पड़ा, अपने उनका राइट ऑर्डर में रखना पड़ा, तो ये रीविजिटिंग की एनर्जी कि मुझे एनर्जी महसूस हुई। और उसी से उन्होंने मुझे कहा कि यस, उनको बोलो कि चैट रीविजिट करें। ओके, तो इस पर्सन के साथ जो चैट है उसको रीविजिट करो, उसमें कोई सबलिमिनल मैसेज है आपके लिए जो उस चैट के दौरान आपने नहीं ध्यान दिया था। उस मैसेज के ऊपर कोई क्लू है, कोई बात है, कोई अनकही बात है यहाँ पर। क्या आप अपनी कोई अनकही बात स्कॉर्पियो को बताना चाहेंगे? कोई भी अनकही बात जो स्कॉर्पियो ने आपके साथ बात करते वक्त नहीं पकड़ी या नहीं समझी, क्या कोई अनकही बात है? फिर से हारोफांट है। यहाँ अनकही बात में शब्द है प्रॉमिस। स्कॉर्पियो, आई थिंक ये जो भी पर्सन है ये आपको प्रॉमिस, वादा शब्द जो है उसके बारे में कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। या तो आपने इस पर्सन के साथ कोई प्रॉमिस किया था लेकिन आपने उस प्रॉमिस को नहीं निभाया, तो ये चर्चा उस चीज़ के बारे में भी हो सकती है। या फिर ये पर्सन आपको कोई प्रॉमिस देना चाहता था, या इस पर्सन ने आपको कोई प्रॉमिस दिया था लेकिन उसमें कोई रेजिस्टेंस आ गई, कोई कंडीशन खड़ी हो गई। कंडीशन शब्द है यहाँ पर, कंडीशन, कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। मतलब यहाँ पर एक कंडीशंस रख देते हैं ना, जैसे शादी की कंडीशन है। जैसे कभी कभी लड़की के माता पिता ये कंडीशन रख सकते हैं कि जब तक तुम अपना करियर सेट नहीं करोगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो कंडीशनल एनर्जी है कि कोई वादा यहाँ पर पेंडिंग है, कोई प्रॉमिस यहाँ पर पेंडिंग है, अधूरा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई है। ये बात यहाँ पर ये पर्सन आपसे नहीं कह पाया क्योंकि ये अनकही बात का मैसेज है। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्प्रिंग का सीज़न है 2024 का, इस समय तक आपके ये जो भी प्रॉमिस के ऊपर कंडीशन है, ये जो अनकही बात की कंडीशन है, ये भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो ये 2 ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। एक, आप अपने बेस्ट वर्जन में जा रहे हो, दूसरा यहाँ पर प्रॉमिस के ऊपर जो कंडीशन थी वो यहाँ पर रिमूव हो रही है। ओके, या टावर,
अनफिनिश्ड बिजनेस है आप में और इस पर्सन में स्कॉर्पियो। ये पर्सन अनकही बात में आपसे ये भी कहना चाहता है कि तुम्हें जो मिला वो मुझे नहीं मिला, जीवन में तुम्हें जो मिला वो मुझे नहीं मिला, खास करके फैमिली वाइज। यहाँ फैमिली टावर है, कैसल की एनर्जी। तो ये पर्सन सिंपल भाषा में आपको ये मैसेज दे रहा है, अनकही बात है, विच मीन्स कि ये पर्सन ने ये बात आपको कभी नहीं कही, लेकिन मैसेज यही है कि जो तुम्हें मिला स्कॉर्पियो वो इन्हें नहीं मिला। एंड दैट इज़ वाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, दैट इज़ वाई ये दूरियां थी, अगर इस रिलेशनशिप में किसी किस्म की दूरी रही है। ओके तो डिस्टेंस है यहाँ पर। कोई और अनकही बात है जो आप कहना चाहेंगे? 3 ऑफ पेंटिकल्स, इन दूरियों के बावजूद, इन डिफरेंसेस के बावजूद, या फिर कह लीजिए कि हाँ जो तुम्हें मिला वो मुझे नहीं मिला, इस कहानी के बावजूद हम साथ में काम कर सकते हैं। इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है स्कॉर्पियो आपके साथ काम करने की, आपके साथ यूनियन में आने की, आपके साथ कोलैब करने की, रिलेशनशिप की, बात सुनने की, बात कहने की। ये पर्सन आपसे बातें करना चाहता है। ये जो भी पर्सन है ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। इसे पता है कि आप दोनों बहुत अलग हो, लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन कह रहा है कि यस जो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं वो भी कोलैब कर सकती हैं, वो भी पीसफुली साथ में रह सकती हैं। ये अनकही बातें हैं इस पर्सन की। क्या आप कोई और मैसेज है जो स्कॉर्पियो को देना चाहोगे? क्या कोई और बात है जो आप स्कॉर्पियो को देना चाहोगे? कोई मैसेज? वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को भी चैनल करने का मैसेज दे रहा है। ये पर्सन कह रहा है कि तुम दूसरों के जीवन में एक रोशनी का काम करते हो और इस चीज़ से ये अच्छे से वाकिफ़ है, और ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ में इस गिफ्ट को प्रैक्टिकली यूज़ करें। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो यूज़ हो नहीं रही, विच मीन्स कि एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जहाँ पर आप लोगों की जीवन में पीस, होप या फिर राइट ऑर्डर को वापस लेकर आने में उनकी मदद कर सकते हो, उनको हील करने में मदद कर सकते हो। बट समहाउ आई थिंक आप इस गिफ्ट को यूज़ नहीं कर रहे स्कॉर्पियो, लेकिन ये पर्सन आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट से अच्छे से वाकिफ़ है और ये चाहता है कि आप अपने इस गिफ्ट को यूज़ करो। ओके आप अपने इस गिफ्ट को यूज़ करो। स्कॉर्पियो को क्या कोई और गाइडेंस आप देना चाहेंगे कि इस गिफ्ट को यूज़ करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? इस गिफ्ट को यूज़ करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स, लर्न, सीखो। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पहले जानो कि तुम्हारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कौन से हैं, और फिर सीखो कि इन स्पिरिचुअल गिफ्ट से क्या किया जा सकता है। कोई टूल है अगर, कोई विद्या है अगर, तो ये पर्सन आपको लर्निंग के लिए, स्टूडेंट की एनर्जी में टैप इन करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपकी पोटेंशियल को जानता है। इसे पता है कि आपकी हंसी का क्या प्रभाव है, आपके ऑरा का क्या प्रभाव है उन लोगों के ऊपर जो दुख में हैं, जो दुख के साए में हैं। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन चाहता है कि आप अपने इस गिफ्ट को वेस्ट ना करें बल्कि इसे यूज़ करें। ओके टैरो से, इस डेक से क्या कोई और मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए? क्वीन ऑफ कप्स, यस। ये पर्सन आपको एक रिमाइंडर के तौर पर यह भी मैसेज देना चाहता है दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। इस चीज़ को कभी मत भूलना, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मन से भी और तन से भी। अमूमन लोगों के पास तन की खूबसूरती होती है, मन की नहीं होती, लेकिन ये पर्सन विद द क्वीन ऑफ कप्स आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि तुम एक्चुअल में ब्लेस्ड हो, क्योंकि तुम्हारे पास मन की खूबसूरती भी है। फाइनल मैसेजेस, रिटर्न ऑफ स्पिरिट।
अच्छे दिन वापस आएंगे, मुझे ये मैसेज सुना, अच्छे दिन वापस लौटेंगे, खुशियाँ वाले दिन वापस लौटेंगे, ये भी एक प्रॉमिस है इस पर्सन का। And innocence, this is six of cups, so reconciliation, reunion, ये है हैप्पी फीलिंग्स जो अतीत में महसूस की गई लेकिन फिर बीच में लॉस्ट हो गया कनेक्शन, तो रिटर्न, रिकन्सिलिएशन है यहाँ पर, रीयूनियन है यहाँ पर, और फिर से हैप्पी फीलिंग्स का एक संदेशा है कि हैप्पी फीलिंग्स फिर से महसूस होंगी आपको भी और इस पर्सन को भी। अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जो अब तारा बन गए हैं स्कॉर्पियो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी संदेशा दे रहे हैं, एक बहुत सटल मैसेज है ये अगेन, कि मैं वापस लौटूंगा। यहाँ पर डेथ से भी और रिटर्न ऑफ स्पिरिट से भी एक मैसेज है कि मैं बच्चा बन के वापस लौटूंगा, क्योंकि इनोसेंस बच्चे की एनर्जी है। ओके, यस, मैनिफेस्ट, ये पर्सन वापस लौटेंगे, ये जो भी तारा बने हैं ये पर्सन वापस लौटेंगे आपकी लाइफ में। ऑलराइट स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।